सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अध्यात्म के बहुत सारे ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं। हम पढ़ें या ना पढ़ें ये अलग बात है। उन्होंने मेहनत तो बहुत करी है। गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, जंगल में बैठे होंगे, पूरे शरीर में लाल लाल मच्छरों के काटने के निशान होंगे, उसमें ताड़पत्र उठाया होगा, लेखनी उठाई होगी और अनुभव लिखा होगा। उन लोगों का अनुभव जो मोक्ष जाने की तैयारी में है, उनके अनुभव ग्रंथों में लिखे हैं। हम ना पढ़ें ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ग्रंथों में मेहनत जबरदस्त हुई। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, 50-51 कारिकाएं हैं। उसमें अध्यात्म की बात हो रही है और साधु से कह रहे हैं कि अपना ध्यान इन चीजों से हटाओ। साधुओं को कहा, बपुर शरीर से अपना ध्यान हटाओ, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ज्यों धोवे त्यों मैली। ज़्यादा देर ध्यान में रखो मत। साधु को बात समझ में आई तो फिर साधु की परिभाषा लिखी गई, मल पटला वलिप्त तनवह शिथिली कृतकर्म बंधना। साधु को देखा, शरीर पे मैल लगा है, जल मल लगा है, पसीना लगा है, उनको धोने धाने की कोई ज़्यादा चिंता नहीं। क्यों? बड़े बड़े गुरुओं ने कहा शरीर से अपना मन हटाओ। साधु ने पुरुषार्थ किया, हटा रहे हैं, कुछ हटा चुके हैं, कुछ हटाने की तैयारी में है। घर से अपना मन हटाओ। दूसरी बात साधु के लिए कही कि मोक्ष मार्ग में आने के बाद पलट के ये मत देखो कि वहां पर क्या चल रहा है जिसको छोड़ करके आए हैं। माँ कैसी है, भाई कैसा है, पिताजी कैसे हैं, परिवार के और सदस्य क्या हैं, छोटी बहन की शादी हुई कि नहीं हुई। घर से मन हटाओ। ये बात संकेत मिले, बात समझ में आई। गुरुजी ने भी कहा, गुरुजी ने भी कही इस बात को कि अपने परिवार और अपने गांव वालों की तरफ ध्यान मत देना, तो देश में अच्छी प्रभावना करेंगे। और अगर परिवार वालों की तरफ ध्यान गया तो ध्यान जाने के कारण तुम्हारी ताकत कम होती चली जाएगी। साधु ने बात मानी, घर से मन हटाया। फिर घर से मन हटाने के बाद भी धन से भी मन हटाओ, चेतन से भी
अचेतन से भी। कोई अच्छा बच्चा मिल गया, अब दिमाग में फितूर पैदा मत करो, इसको ब्रह्मचारी बना के संग में रख लूं, ये भी परिग्रह है। वो खुद प्रभावित होकर के तुम्हें गुरु बनाए सो बात अलग है। शिष्य बनाने की कोशिश मत करो, साधना करो, अपने आप कोई तुमको गुरु बनाता रहेगा अपना। ये बात भी समझ में आई। साधना के मार्ग में उसमें भी आगे बढ़े। फिर कई मुनि ऐसे थे जिनने विवाह किया, बाद में साधु बने। तो साधु बनने के बाद संस्कार रहता है, आंख बंद करने पर कभी कभार वो याद आ जाती होगी। अब जिसकी होगी तो याद आएगी, जिसकी है ही नहीं उसको क्या याद आएगी। तुमने किसी के साथ 20 साल गुजारे हो और फिर तुम साधु बनो और सामायिक करो, तो तुमको लगेगा हमारी कल्लन कैसी है, अब वो जैसी है तो वैसी है। तो आचार्यों ने शब्द लिखा, पत्नी से भी अपना मन हटाओ। गुरुजी इसलिए जवान लड़कों को ब्रह्मचर्य व्रत देते थे, 18, 19, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बैचलर्स लाइफ जीने वाले। व्रत दे दिया। पूछा गुरुजी से, जवान लड़के रखते हैं, पुराने बूढ़े लोगों का काम नहीं है क्या फील्ड में? बोले उनके पास ताकत तो है, लेकिन जब अच्छे टमाटर बाजार में मिल रहे हों तो पिलपिले और सड़े टमाटर कौन खाता है? आचार्य जी ने मुस्कुरा के कह दिया, बात समझ में आ गई। फिर गुरुजी गंभीरता के साथ कहते हैं, छोटी उम्र के बच्चों को दीक्षित करते हैं, इनका अतीत बहुत छोटा है। 18-20 साल के बच्चे को लिया, 22 साल के बच्चे को लिया, अतीत की स्मृति भी आएगी तो कितनी आएगी। लेकिन अगर किसी 60 साल के व्यक्ति को लेते हैं तो जिंदगी जीनी है उसको यहाँ पर 8 साल की, और याद करेगा वो पिछले 60 साल को, तो भी दिक्कत है। और फिर गृहस्थों के अनुभव बड़े विचित्र होते हैं। वो बात बात में टोकते हैं, अरे महाराज तुम्हें नहीं पता, हमें पता है, तुम्ही को सब पता है तो तुम गुरु बन जाओ। तो वो भी आचार्यों ने समझा तो लिखा कि पत्नी से अपना मन हटाओ, और साधुओं ने उसको माना भी। पुत्र से भी अपना मन हटाओ, मेरे बच्चे का क्या होगा। कथानक है, एक राजा ने युद्ध करके एक राजा को हराया, तो जो दूसरा राजा था उसके पिताजी मुनि बन गए। वो मुनि बन गए, उनको लगा कि हमारे पुत्र को हरा दिया है, तो वो रावण की सभा में चले गए मुनि बन करके, पीछे कमंडल लेकर के सभा में चले गए, और रावण से कहते हैं, रावण ने उठ करके उनका सत्कार किया। सत्कार करके कहा, गुरुदेव आप आए, नमोस्तु, बैठे नीचे उतर करके नमोस्तु किया। राजा की सभा में जाकर के महाराज कह रहे हैं, तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो, तुमने मेरे पुत्र को बंदी बना लिया। रावण को ऐसा लगा कि एक किसी व्यक्ति के बंधन में डालने के कारण किसी गुरु को विकल्प हुआ, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले उसको छोड़ा, छोड़ करके महाराज से कहता है, आज से ये मेरा चौथा भाई है, इसको मैं अपने पूरे राज्य में चौथे भाई के जैसा अधिकार दूंगा, आप बिल्कुल निर्विकल्प रहिए। मतलब महाराज को विकल्प हुआ होगा, तब तो वो पुत्र के चक्कर में राजसभा में गए। अध्यात्म ग्रंथों में लिखा कि पुत्र से अपना मन हटाओ, और जो लोग गृहस्थी बसा करके दीक्षित हुए उनने उनसे भी अपना मन हटाया। मित्र से मन हटाओ। कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस फालतू नहीं है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस के पीछे गुरुओं का मंतव्य था कि इन चीज़ों से मन हटेगा तो वो अपने अध्यात्म में, अपने स्वस्थ स्वभाव में रह पाएगा। ठीक है, मित्र से क्या मत, पूर्व व्रतानुस्मरण, कोई कॉलेज लाइफ में अच्छा दोस्त हो या कोई दोस्तन हो, दो में से कोई भी हो सकता है। अब बाद में याद आए, साधना के 30 साल निकलने के बाद उसकी सूरत भी याद नहीं है, वो सामने आके खड़ी हो जाए और कहे पहचाना, तो हमने कहा तो ना पहचाना। बोले क्या पहचानोगे, 30 साल पहले मिले थे। फिर उसने एक एक करके बात याद दिलाई तो पूर्व की स्मृति आ गई। अब पूर्व में वो स्मृति आ गई तो जो ये स्मृति की बात है ये कहाँ से आएगी। तो कहा मित्र से भी अपना मन हटाओ, दिमाग खराब मत करो, दोस्तों के चक्कर में
दोस्ती वोस्ती सब बेवफा वालों की होती है। कभी भी किसी को दोस्ती में वफाई नहीं मिली, बेवफाई मिली, मन हटाओ, हटा लिया। फिर शत्रु से भी मन हटाओ, ये भी उपदेश दिया। दिमाग में 24 घंटे वो घूमता है, जैसे झगड़ा हो जाए, वो सामने हो या ना हो, वो अपने दिमाग में घूमता तो है। साधु ने तो हटा लिया, लेकिन गृहस्थी इसका ठीक विपरीत होती है। साधु ने मन हटाया, सामायिक में बैठा, शुद्धोपयोग को प्राप्त किया, लेकिन गृहस्थ जो है वो नहीं हटा सकता। गृहस्थ क्या करता है? इस गृहस्थ में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस लाइफ का रहता है। आपको क्या है? अपने शरीर की चिंता तो है ना? अब शरीर की चिंता नहीं है महाराज। काहे नहीं है? इसके चक्कर में लाइफ बॉय लाते हैं, रेक्सोना लाते हैं, लिरिल लाते हैं, इसी चक्कर में तो लाते हो ना, है ना? और कौन सा है ना, वो एक दो चार और, डब साबुन चलता है, पियर्स चलता है, हमारे ज़माने में लक्स चलता था। ये सब किसकी चिंता है? शरीर की चिंता है। तो जो गृहस्थ होता है वो शरीर में ही आनंद मानता है। क्या मानता है? शरीर में मानते हैं ना आनंद? नहीं मानते? मानते हैं। शरीर सुखी तो हम सुखी। शरीर में आप आनंद तो मानते हैं, पूर्ण परमानंद कहाँ मिलता है? बस महाराज, कोई कांच के बाउल में गरम गुलाब जामुन, वनीला का आइसक्रीम, एक केसर की पत्ती, एक फ्रूट कस्टर्ड खिला दे, उसके बाद कैसा लगता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बाकी सब बेकार है ना? गरम गरम पुड़ी आ जाए, बिल्कुल ऐसी शुद्ध घी की, और अंदर जाए, उसको तो चबाना भी नहीं पड़ता, उसमें घी इतना रहता है कि चुपचाप नाली से सटक करके पेट में जाकर के स्थापित हो जाती है। अत्र तिष्ठा मम सन्नितो भव वषट सन्नधि करणम। बहुत जल्दी तरीके से हो जाती है वो। इसलिए बूढ़े लोग चबाने वाले चक्कर में नहीं रहते। बूढ़े लोगों की खासियत है, रोटी दो, कहाँ रोटी देती है? पुड़ी दो, हाँ पुड़ी ले आओ। सट से उठाई और ऐसे सटक गए, और सड़क गए, और फिर एक बार खाना और 10 बार जाना। ये दूसरी मुसीबत। जो गृहस्थ है वो गृहस्थी शरीर में सुख का अनुभव करने वाली गृहस्थी है। पंखा बंद हो जाए तो तकलीफ है, एसी बंद हो जाए तो तकलीफ है, मच्छर काटे तो तकलीफ है, ज़्यादा गर्मी पड़े तो तकलीफ है, ज़्यादा ठंडी पड़े तो तकलीफ है। आपको हर चीज़ में बैलेंसिंग चाहिए, है ना? ना ज़्यादा सुख झेल सकते हो, ना ज़्यादा दुख झेल सकते हो। ज़्यादा सुख झेलते रहे तो हार्ट अटैक आ गया, ज़्यादा दुख में भी हार्ट अटैक आया, और यहाँ से चलते बने। कुछ लोग दुख में मरते हैं, कोई सुख में मरते हैं। महाराज घर में शादी थी, फिर क्या हुआ? पिताजी मारे खुशी के नाचे, 4 धक्का मारे, 5वें में धक्का लग गया। अब पिताजी चले गए। अब शादी होगी कि नहीं होगी? होगी। पिताजी का क्या करे महाराज? कमरे में बंद कर दो पिताजी को, बाहर से ताला लगा दो, और भूल जाओ कि पिताजी मर गए। फिर क्या करे महाराज? पहले तो अच्छे से शादी करो, बढ़िया बेहतरीन रिसेप्शन करो, और लोगों से बोलो अरे हाँ वो थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज हैं, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारा पूरा शादी वादी निपट जाए, विदाई हो जाए, सब खाना पीना हो जाए, सबके बिल चुका दो, उसके बाद फिर हल्ला मचाओ, पिताजी चले गए। कब गए थे? कब गए थे पिताजी? शादी से 6 घंटे पहले गए थे। अब शादी होने के 24 घंटे बाद लोगों को बताएंगे कि पिताजी आईजा माजी सटकेला। कहाँ चले गए भाई? बोले ज़्यादा खुशी में आदमी निकल गया। तुमको संतुलन चाहिए, ना ज़्यादा खुशी झेल सकते हो, ना ज़्यादा दुख झेल सकते हो। ये शरीर की कहानी है, गृहस्थ के शरीर की कहानी, क्योंकि आपको शरीर में आनंद आता है। अब शरीर में आनंद का सबसे पहला स्रोत है, शरीर में आनंद का सबसे पहला स्रोत है भूख लगना। अगर अच्छी भूख लगी हो, बचपन में भूख लगती थी? बोलो हाँ। जैसे ही वॉशरूम होकर के सुबह सुबह आए और पेट में ऐसी जठराग्नि कुल बुलाती थी कि लगता था कि आंत में एक भी बूंद कुछ भी नहीं है,
तो चिल्लाते थे, सबसे पहले पोहा दे दो, हलवा दे दो, मांगते थे ना बचपन में। उस समय जो भूख लगती थी आज लगती है। आज थाली में 10 व्यंजन रख दिए जाएं और बोले पिताजी भोजन कर लो, ऐसा देखता है आदमी। फिर अपने आप से सोचता है भूख तो लगी नहीं है, अब इसने 3 सब्जी रख दी है, मीठा रख दिया, बेटा इसको अलग कर लो, हमको नहीं खाना। ये तुम्हारी आदत है ना, तुम्हारी आदत है। तुम 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी अलग करते हो, तो मैं भूख खाने की इच्छा तो है, खाना तो चाहते हो, अब लगी नहीं है तो क्या करें, मूंग की दाल दे देना बेटा और पतली वाली रोटी दे देना। अब मूंग की दाल और रोटी खा रहे हो तुम, शरीर में सुख मानते हो और भूख बिगड़ गई, तो भी संसार में विप्लव है। अभी भी बैठे हैं, बैठ करके किसी को बहुत तेज लग रही है तो सोच रहा होगा खुशबू ही नहीं आ रही, आज व्यवस्था है कि नहीं। और किसी को मान लो बिल्कुल नहीं लग रही तो वो सोच रहा है अच्छा है 11 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, आराम से खाएंगे। कई बार लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, हमको 9:30 बजे लग जाती है, तो हमने कहा भैया हमको 9:30 पे दे दो। अब हम सोचते हैं तुम भी खा लो, तो अब उसको तो आदत ही नहीं है, बोले महाराज हम आराम से खाते हैं 12 बजे 1 बजे, उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होता है शाम को 7 बजे। अगर आप बॉडी कॉन्शियस लाइफ में जीते हैं और आपकी भूख बिगड़ जाए तो भी आपको तकलीफ ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। दूसरा शब्द आचार्य ने लगा, शरीर में अगर प्यास बिगड़ जाए तो कई लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हर 5, 7, 10 मिनट में 1 घूंट पानी चाहिए, फिर पी रहा है, फिर पी रहा है, फिर पी रहा है, तो भी दिक्कत है। अब वो क्या होता है, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर गले में ये सलाइवा नहीं बनता तो सलाइवा के नहीं बनने के कारण तालू गले में चिपक जाता है, तो उसको 1 कप पानी बार बार पीना पड़ता है। प्यास बिगड़ जाए तो दिक्कत, और प्यास खत्म हो जाए तो दिक्कत। प्यास खत्म हो गई महाराज, लोग बोल रहे हैं भैया अच्छा कोल्ड ड्रिंक है, अच्छा शेक है, अच्छा सूप है, पी लो। लगी नहीं है, क्या नहीं लगी है, अरे पी लो बहुत अच्छा, अरे इतना अच्छा आइटम है खा लो, नहीं खा सकते। क्यों? शरीर में आनंद तो मानते हैं लेकिन शरीर की भूख बिगड़ गई है, शरीर की प्यास बिगड़ गई है। इसके स्वस्थ बने रहने का भी कमाल है। अगर शरीर की भूख प्यास स्वस्थ नहीं है तो फिर सब गड़बड़ है। और शरीर की भूख और प्यास स्वस्थ क्यों नहीं है महाराज, उसका उत्तर बता दो। हम उसका उत्तर भी बता देते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में तुम ठीक पंखा के नीचे सोते होगे, पंखा के नीचे सोते हो, रात भर पंखे की हवा लगती है, पंखे की हवा लगते 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 जैसे पंखा घूमता है ना, जब पंखा घूमता है तो उससे पूरी हवा घूमती है। हवा घूमने के बाद हवा की माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर के जाकर के अंदर की वायु को भी उसी स्तर पे ऐसे ऐसे घुमाती है। और जब वो ऐसे ऐसे घुमाती है तो घुमाते 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 शरीर के अंदर आपके वात का प्रभाव बढ़ने लगता है। वात का प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, इसी वात के प्रभाव के बढ़ने पर सुबह सो के उठे, अब क्या है, जकड़न हो रही है, ऐसा गर्दन कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं, फिर ऐसा झटक रहे हैं, अभी भी अरे उठ जाओ, रात में रात भर से सो रहे थे, उठ तो गए हैं लेकिन जकड़न बहुत है ना। ऐसा महसूस किया आपने? करिएगा शरीर में, जो हम बोलते हैं वो परफेक्ट बात बोलते हैं। शरीर में जकड़न महसूस हो रहे हैं। अब सुबह से बच्चे को नहाने की इच्छा नहीं है। नहाने की इच्छा क्यों नहीं है? कि रात भर हवा के नीचे सोया है, वात का विकार मस्तिष्क में बैठ गया है। मस्तिष्क में वात बैठ जाने के कारण स्नान की इच्छा नहीं है, तो लड़के 11 बजे नहाएंगे। कब? जब सूरज निकल जाएगा तो नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे, कल नहा लेंगे। तो कई बच्चे वात के कारण आपने देखा होगा 2 दिन में नहाते हैं, 3 दिन में नहाते हैं, जीन्स नहीं उतारते हैं, जूता नहीं उतारते हैं, मोजा नहीं उतारते हैं, बिना जीन्स उतारे वो वॉशरूम में चले जाते हैं, पूरे वायरस कपड़े में लपेट करके आ जाते हैं, पूरा शरीर खराब कर लेते हैं।
माँ बाहर डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल में जूता जीन्स पहन करके बैठ गया। अब किसी को पता ही नहीं है कि जब भोजन किया जाता है तो पैर को पहले ठंडा कर लिया जाता है। पैर ठंडा कर लिया जाता है। माँ पहले कहती थी बेटा हाथ मुंह धोआओ, हमने तुम्हारी थाली लगा दी है। लेकिन अगर आपका बच्चा, आप आश्चर्य मानेंगे, जीन्स पहन करके, बेल्ट पहन करके, जूता मोजा पहन करके भोजन कर रहा है और पता चले कि पैर में गर्मी लगातार बनी हुई है, नीचे कमर के भाग में जीन्स पहन करके आपने बेल्ट कसा हुआ है और आप भोजन कर रहे हैं, इससे आपके डीएनए बनने के स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है। नपुंसक होता है आदमी। अरे नपुंसक कपड़ा से? हाँ, अगर आपको पता चले कि जूता पहन करके, मोजा पहन करके भोजन करने से, जीन्स में बेल्ट लगा करके भोजन करने से व्यक्ति में नपुंसकता सबसे स्पीड में बढ़ती है। जब लड़के, जवान लड़के डॉक्टर के पास शादी के बाद जाना पड़ता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में कुछ नहीं हो रहा महाराज, वो कह रहे हैं स्पर्म काउंटिंग संख्या बहुत स्लो है। काहे को स्लो हो गई है? अब पूछो, वो कुछ नहीं, दवाई खाओ तो ठीक हो जाएगी। दवाई खाने से ठीक नहीं होगी, ये ठीक होगी पहले अपने आहार विहार को नियंत्रित करने से। इसकी कहानी है, जूता मोजा पहन करके भोजन नहीं करेंगे, जीन्स पहन करके भोजन नहीं करेंगे। घर के अंदर जाइए, वाइट कलर का फ्री इलास्टिक वाला कंफर्टेबल एक चड्डा होता है, सबके घर में होता है। आदमी घर में जाता है तो सबसे पहले जाकर के चेंज करता है, मैनर्स होता है। बाजार के कपड़े घर के अंदर लेकर के नहीं आते, तो चेंज कर लिया, चेंज कर करके कंफर्टेबल कॉटन का एक हाफ पैंट पहन लिया, कॉटन का एक हाफ टी शर्ट डाल ली और फिर घर में थोड़ा फ्री स्टैंडर्ड में आ गए। तब भोजन करते हैं और बैठ करके करते हैं तो सुषुम्ना सीधी होती है, जठराग्नि उद्दीप्त होती है, क्योंकि मूलाधार जो होता है वो पाटे से टच्ड होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होने के कारण भोजन करने का आनंद आता है। जब आप टेबल में बैठ करके भोजन करते हैं तो आप ऐसे झुक के भोजन करते हैं। झुक के भोजन करने पर पेट का वजन तो बढ़ता है, लेकिन पेट में गए भोजन के कारण शरीर में वजनदारी नहीं आती और उसमें स्ट्रेच बढ़ता रहता है। हमारे यहाँ की पद्धति नहीं थी। हमारे यहाँ तो जमीन में एक बढ़िया चटाई बिछा दी या लकड़ी का पाटा दिया, सामने एक बढ़िया चांदी की चमचमाती एक टेबल रखी, उसके बाद चांदी की थाली रखी। घर के अंदर 4 चांदी की थालियां जरूर होनी चाहिए। सबके घरों में भोजन करने वाली 4 चांदी की थाली रखो, 4 कटोरियाँ रखो, 4 गिलासे रखो। रेट बढ़ जाएगा तो फायदे में रहोगे, है ना। 2 लाख का खरीद लो, अगर 7 लाख की हो गई तो भी चांदी की थाली खाते खाते भी दिमाग में रहेगा, ये चांदी की थाली 70,000 की लाए थे, आज 2.25 लाख की तो हो गई है, तो फायदे में है। दूसरा, चांदी की थाली में भोजन करने पर किसी भी प्रकार का, मान लीजिए विषाक्त भोजन है, मान लीजिए आप मूंग की दाल बना रहे हैं और उसमें कीड़ा गिर गया, कीड़ा गिर जाने के कारण दाल जहरीली हो गई। आपने वो दाल को उठा करके चांदी की कटोरी में डाला तो चांदी से रिएक्शन होने के साथ दाल काली दिखने लगेगी, क्योंकि उसमें जहर है। तो जहर होने पर चांदी की उसमें बर्तन में डालने पर वो कालापन दिखा करके, लौकी की सब्जी है, खराब है, चांदी की कटोरी में डालिए, काली काली दिखेगी, उठा करके उसको अलग कर दी, भैया ये हमको नहीं खानी। तो चांदी की थाली में भोजन किसी चीज की पहचान भी था कि अगर विषाक्त भोजन है तो आपको सिर्फ पात्र में रखने मात्र से पता चलेगा कि ये विषाक्त भोजन है। आप इसका भी कमाल कर सकते हैं, बहुत गजब की चीज है, क्योंकि आपको तो शरीर के साथ सुख मिलना है, और शरीर में अगर आपको भूख न लगे, शरीर में आपको प्यास न लगे, तो फिर शरीर के सुख भी सुख नहीं लगते। सब है, द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, अच्छा द्रव्य है सामने रखा हुआ है, अच्छा एनवायरनमेंट है, क्षेत्र अच्छा है, समय भी 9:30 बजे है, भूख का समय है, लेकिन खाने का अगर भाव ना हो और पता चले कि रात भर कूलर की हवा में या रात भर पंखे की हवा में, एसी की हवा में सोने पर हमारे शरीर में एसी जिस तरीके की वाइब्स बना रहा है, वाइब्रेशन से, जैसे एसी की पंखा की हवा निकल रही है, वैसे ही वायु के विकार हमारे शरीर के अंदर हो गए हैं, और उसके कारण वात रोग बढ़ने के कारण पूरे शरीर में दिन भर जकड़न है। उठते हैं, उठते साथ ही पैर में स्ट्रेच पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। एकदम से पैर बढ़ाते हैं तो महाराज एकदम से चलते नहीं बनता,
झुनझुना जाते हैं। ये झुनझुनाहट भी उस हवा का कमाल है जिस हवा को आप खाते हैं बहुत अच्छे से रात भर। महाराज आपको सब पता है, हमको तो सब पता है भैया, हमको तो खुद ही बात की बीमारी है तो हम समझते हैं, अनुभव है हमारा। हवा में सोने पर शरीर में सबसे पहले वात बढ़ता है, चेहरा स्वेलिंग वाला दिखेगा, कंधे बक्के अच्छे बल्ले शल्ले वाले दिखेंगे और पूरे में वायु भरी रहेगी और दर्द भरा रहेगा। तो क्या करते हैं, रात में निर्विकल्प होकर के बिना पंखे बिना हवा के सोने की आदत डालें। पसीना आता है महाराज, पसीना आता है तो आने दे, जितना पसीना आएगा उतनी आपका भूख भी बढ़ेगी, आपकी प्यास भी बढ़ेगी। महाराज बड़ा चिपचिप लगता है, सुबह सो के उठ के तो नहाना ही है। जब आप बिना हवा के मौसम में सोएंगे तो सुबह उठ करके नहाने में आपको आलस नहीं आएगा, शरीर का सुख मिलेगा। अगर सही तरीके से भूख है, सही तरीके से प्यास है, चुत पिपासा जरातंक, दो शब्द और रखूंगा आपके सामने। अगर वक्त से पहले तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे शरीर पे बुढ़ापा आ जाए तो, वक्त से पहले कैसे आएगा महाराज जी, वक्त से पहले तुम्हारी प्रजनन क्षमताएं खत्म हो जाएं, वक्त से पहले अगर तुम्हारे आंख के नीचे काली काली झुर्रियां पड़ जाएं, वक्त से पहले सामने का बाल पूरा सफेद पड़ जाए, वक्त से पहले कान में चश्मा चढ़ जाए, वक्त से पहले एक मशीन लग जाए छोटी सी, वक्त से पहले तुमको रोज शाम को हाजमोला और पचनोल की गोली खा करके पचाना पड़े, इनो पीना पड़े, या फिर आपको डल्कोलेक्स का लिक्विड पीना पड़े, तो फिर वक्त से पहले शरीर पे बुढ़ापा। अगर आपको शरीर के, क्योंकि आनंद तो आपको शरीर के साथ आता है, और शरीर में वक्त से पहले बुढ़ापा। कई बच्चे 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करते, क्यों? 16 साल की उम्र में गलत संगति में पड़ जाने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना खत्म हो चुका होता है, उनको लगता है शादी तो कर लेंगे, संतान पैदा कर पाएंगे कि नहीं, तो नपुंसक ना बोलें। इस चक्कर में कई बच्चे 30-32 साल की उम्र तक शादी नहीं करते, 32 साल की उम्र तक। उसके बाद विवाह करते हैं तो उनके पास एक्सक्यूज रहता है, अरे पहले टाइम पढ़ाई में निकल गया, उसके बाद इसमें निकल गया, अब वो शरीर काम नहीं करता यार, अब क्या गोली खा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अरे हाँ चलो ठीक है 32 का है तो 30+ खाएगा, लेकिन 30+ के पहले अगर 30+ का कैप्सूल खाएगा तो फिर उसमें कहते हैं बुढ़ापा। अगर वक्त से पहले तुम्हारे शरीर में आ जाए, गुरु महाराज ने हम सबसे कहा जब तक जरूरत ना हो किसी के हाथ को पैर में दबाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हमसे बार बार, महाराज जी आपकी वैयावत्ती नहीं मिलती है। हमने कहा पैर दबाने मात्र को वैयावत्ती नहीं कहते, माहौल बनाने को भी जबरदस्त वैयावत्ती कहते हैं। दिन के उजाले में मेरे निकलने से पहले तुम निकल जाओ, चलो महाराज जी के साथ पूजा करेंगे, महाराज जी के साथ उद्बोधन सुनेंगे, महाराज जी के साथ प्रभावना करेंगे, महाराज जी की व्यवस्था बना देंगे, महाराज जी के लिए पाटा रख देंगे, पूछ लेंगे सब ठीक है। इतना पूछना, इसको भी वैयावत्ती कहते हैं। आपको समझते हैं शाम की वैयावत्ती नहीं, दिन के उजाले में 24 घंटे वैयावृत्ति होती है। मैं यहाँ हूँ, अशोकनगर वाले अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, MP का अशोकनगर नहीं बोल रहा भैया, यहाँ पे दिल्ली में भी एक अशोकनगर है, वहाँ के वैयावत्ती, क्या वैयावत्ती करनी है, गुरु आएंगे उनकी सेवा के लिए, क्या अच्छा ना कर दें महाराज, यहाँ झूमर टांग दें आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पोस्टर टांग दें आपको अच्छा लगेगा, बैंड वाला आप जो बोलो उसको बुला लें, जिसकी सहनाई वाले को बोलो उसको बुला लें, जिसमें आपको अच्छा लगे। वैयावृत्ति अलग तरीके की, सिर्फ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं। आचार्य जी कहते थे जरूरत ना हो तो शरीर में किसी का हाथ भी नहीं लगवाना, लेकिन आप लोगों को तो बड़ा मजा आता है क्योंकि ओपस लग गया। घर के अंदर जाकर के देखना, अच्छी अच्छी अलमारियों में महानारायण तेल के, रूमार्थों के और दूसरे स्प्रे के बॉटल्स रखे होंगे, अच्छे अच्छे घरों में रखे रहते हैं। रूमार्थो ऑयल, सो के उठे नहीं 15 मिनट लगे हैं अपना जांग रगड़ने में, क्या हो गया, अरे बेटा वक्त से पहले चला गया। अभी देखा एक मुटल्ली वो 22 साल की उम्र में मुझसे चल रही थी, किससे, अरे वो वॉकर होता है ना, वॉकर ही होता है ना, हाँ वो वॉकर लेके चल रही थी।
हमने कहा क्या हो गया? अरे बोले लिगामेंट टूट गया। अरे हमने कहा काहे को लिगामेंट टूट गया? अरे बोले ऊपर से चल रहे थे, नीचे का दिखा नहीं, पैर रखा तो टेढ़ा हो गया। तो हमने कहा टेढ़ा कैसे हो गया? पूछना तो पड़ता है। अरे बोले ऊंची हील की सैंडल पहने थे, भगवान ने 4 फुट 11 इंच की हाइट दी, हमको लगा कि थोड़ी ऊंची हील वाली पहनेंगे तो 5 फुट 2 इंच तो दिखे कम से कम, इस चक्कर में। और लगा तब वो पंजा थोड़ा सा बाहर निकला कि टे बोल गया तो लिगामेंट फट गया, तो हाथ में बाकर आ गया। अब कब तक का? बोले डॉक्टर बोलता है तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है, तुमको कम से कम 6 महीने लगेंगे। किसके चक्कर में खराब हुए? अपने चक्कर में। जितनी सुविधा उतनी द्वंद्व है इस संसार में, ध्यान रखना। पता चले कि बिस्लरी की बोतल से प्लास्टिक के कप से पानी पीने पर फाइनल हाइट 4 इंच तक कम हो जाती है। उसके बाद आप प्लास्टिक के कप से पानी पिए नहीं पिए आपकी मर्जी है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने पर, प्लास्टिक की बोतल्स के पानी को यूज करने पर फाइनल हाइट में 4 इंच का फर्क आता है। माइक्रो प्लास्टिक्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर जा करके आपकी सबसे पहले हाइट में फर्क लाते हैं। घर के अंदर थे तो क्या था, बढ़िया चांदी के तांबे के गिलास मिलते थे ऐसे बड़े वाले, है ना, उसी में बढ़िया पटियाला की लस्सी मिलती थी, उसी में पानी मिलता था। एक सांस में बड़ा गिलास लेकर के पानी पीते थे, गट 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 तृप्त होती थी आत्मा। अब वो छोटे छोटे गिलास में पीते हैं ऐसे, 1 गिलास पी लो, 2 पी लो, 3 पी लो, दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक बोलती है अरे इतना तो पी लिया, अब कितना पिएगा। और पहले बड़े गिलास में पीते थे तो जब तक शरीर को तृप्ति नहीं मिलती थी तब तक पेट में जाती थी बात, है ना, ऐसा ही होता था। आज वो भावना बदल गई। आपको आनंद है शरीर में और आपके शरीर में क्षुधा सही नहीं है। आपको आनंद है शरीर से और आपके शरीर में प्यास नहीं है। आपको शरीर में अच्छा लगता है और शरीर में बुढ़ापा वक्त से पहले आ गया, वक्त से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। 2016 में भोपाल में था एक राठौर लड़का, सामने मॉल में से रोज दर्शन के लिए आता था। उसके पिताजी माताजी सात्विक थे और उसको हार्ट अटैक आ गया। इंफोसिस में काम करता था, काम करते करते ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक आया। ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक आया तो कंपनी वालों ने उसको पहले रेस्टिंग पीरियड में घर भेजा। बोले 2 महीने की तुम्हारी छुट्टी है, ये सैलरी पकड़ो 2 महीने की। 2 महीने की सैलरी दे दी, 80,000 रुपये दूनी, 1,60,000, अपना इलाज करा लो, रेस्ट करो। और 2 महीने बाद सीधे रेस्टिकेशन लेटर्स दे दिए। बोले हम अपनी कंपनी से तुमको बाहर कर रहे हैं। क्यों बाहर कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये ऑन ड्यूटी मरा तो पूरा 2 खोखा देना पड़ेगा। 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ गया महाराज? 3 चीजें हैं छोटी उम्र में चेस्ट की प्रॉब्लम। 3 चीजें, अच्छे स्मोकर्स हैं, अच्छे लिकर्स हैं और अच्छा नॉनवेज खाने वाले हैं। 3 चीजें। अनिष्ट भविष्य का मधुरिम संकेत मिलता है अगर आप छोटी उम्र में शराब पीना सीख जाएं। छोटी उम्र में अगर आपको सिगरेट पीने की, चैन स्मोकर छोटी उम्र में इतनी स्टाइल से पीते हैं, ऐसा पकड़ के, ऐसा पकड़ के, ऐसा पकड़ करके, ऐसा लगता है कि हमारी इसमें पीएचडी है, पीएचडी। जबकि किसी भी धुएं के ऊपर छत को देखिएगा, जितनी धुएं की छत काली होती है, धुआं उड़ता सफेद है, करता काला है। ऐसे ही मुंह के अंदर जाता सफेद है, करता काला है। और अगर मान लीजिए वक्त से पहले हार्ट अटैक आ गया आपके बच्चे को, आपको भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि चैन स्मोकर है, काले काले ओंठ अलग से दिखते हैं, क्योंकि ओंठ से भी धुआं जाता है ना, तो यहीं से पूरा काला 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 दिखने लगता है। फिर बदबू शरीर से सड़े हुए बकरे जैसी आती है, उनके पूरे कपड़े से सिगरेट की बदबू आती, स्मेल। क्या है? अरे कुछ चल रही है। एक दिन हुआ, एक आदमी ने, महाशय ने, हमारे ऋषभ जी हैं, इनने पहली बार हमको बताया। हमने कहा ये एसी का काम क्या है? अरे बोले महाराज जी एसी ह्यूमिडिटी पूरी खींचता है, खींच करके, पूरी ह्यूमिडिटी खींच करके और बाहर करता है, तो जितना पसीना गर्मी होती है वो सब बाहर हो जाता है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसका और कोई काम? बोले ठंडा करना तो बात का काम है, पहली बात है मॉइस्चर को बाहर फेंकता है। तो बाहर 1 बाल्टी पानी की, मैं अभी प्रशांत बिहार में था तो वो एसी के चक्कर में रोज भर जाती थी, हम रोज उसको देखते थे। हमने कहा बिल्कुल छना साफ सुथरा पानी है। बोले छना साफ सुथरा ना है, ये पूरे पसीने का, बदबू का, मुंह का जितनी भाप है वो खींच करके यहाँ पे इकट्ठी कर दी।
हमने कहा अच्छा हुआ तुम बता दी, नहीं तो हम तो बोलते इसी से नहा लो, किसी से बच गई बात। क्योंकि सीखने का खेल है, जब तक देखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, तो सीखे। तो जैसे वो सैक करता है ऐसे ही एनवायरनमेंट से पूरी की पूरी बॉडी, अंदर बाहर का जितना मॉइस्चर है वो सिगरेट से सैक करती है, अंदर पूरा काला कर देती है। वक्त से पहले क्षुत पिपासा जरा तंक, मृत्यु हो जाए तुम्हारी, वक्त से पहले तुम मर जाओ, हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो भी तुमको आनंद तो शरीर में आता है, तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है। महाराज आप इतना बताते हैं, ऐसा बताते हैं, लगता है कि बिल्कुल आप ही के जैसे हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी शरीर वाली है। हमको शरीर में परमानंद मिलता है गृहस्थ को, सबसे पहले शरीर में। अभी शरीर चल रहा है, शरीर के साथ क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया। और रख लेता हूं आपके सामने 2-4 और शब्द हैं, देखिएगा। नए पर्याय में पैदा होना है कि नहीं होना है, यही पर्याय ठीक है जिंदगी भर? नहीं, नई पर्याय तो मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता कि कैसी मिलेगी। मृत्यु आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि किस स्तर की आएगी। आपको पता है आपकी मृत्यु किस स्तर की आएगी? आप मरेंगे, कहाँ मरोगे तुम बताओ? तुमको कंफर्म है तुम कहाँ मरोगे? लीलावती में मरोगे, कि तुम अपोलो में मरोगे, कि तुम सेल्फी में मरोगे, एम्स में मरोगे, एसएमएस में मरोगे, कहाँ मरोगे? तुमको खुद ही नहीं पता हम कहाँ मरेंगे और कितने कष्ट में मरेंगे। योगी को पता होता है कि मेरी मृत्यु का समय स्तर क्या होगा। आपको आपकी मृत्यु का स्तर भी नहीं पता, शरीर के साथ रह रहे हैं लेकिन पता नहीं है। पता चला ऑपरेशन करते करते वहीं पे दम छूट गया, एनेस्थीसिया थोड़ा सा ज़्यादा लगाए, सोए तो अच्छे तरीके से लेकिन कक्का उठे ही नहीं। आते काटनी थी, जूनियर डॉक्टर मिला, एक गलत कट गई, अब ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रही, पूरा का पूरा खून मलद्वार से बाहर हो गया, घर में आकर के डेथ हो गई। तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी तुमको नहीं पता। इसके लिए भी आचार्य कहते हैं, कितना कहते हैं कि इसकी भी संयोजना बना लो। स्वस्थ तन मन वतन वचन, इसकी व्यवस्था बना लो। घर के अंदर स्वस्थ तन की व्यवस्था, सुबह सुबह थोड़ा सा नीम का पानी, ज़्यादा नहीं, 10-20 पत्तियाँ चाय के जैसी पानी में उबाली और उसमें आधा नींबू डाला और दे दिया सबको पीने के लिए, ये पी लो। हम अरे नीम का पानी कौन पीता है महाराज? सुबह सोकर के उठ के क्या चाहिए? नेस्कैफे, ऐसा लंबा वाला वो कुल्हड़ वाला जो कप है, जो अभी नया वाला थाईलैंड से लेकर के आए हो, उसी पे कैफे महाराज, नेस्कैफे, पी ले कैफे, फिर बाद में कैफे में फे हो जाएगा। तो सुबह सुबह क्या करना है महाराज, आप बता दीजिए। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा काला नमक या साफ सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, उसमें आधा नींबू, 4 नीम के पत्ते को उबाल करके थोड़ा सा काढ़ा बनाया, नीम बस चाहिए, बस नीम टू बी मस्ट कंपलसरी, और सुबह सुबह पेट में डाल दिया। एंटीऑक्सीडेंट का इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, पेट में जितना भी कचड़ा मचड़ा मज़ा है, आधे घंटे बाद एक बार और फ्रेश होने की इच्छा होगी और गाड़ी सही तरीके से चालू हो जाएगी। लेकिन मिसबिहेव अपनी बॉडी के साथ, सुबह सोकर के उठ कर के, चूँकि माँ ने संस्कार दिए हैं ना बचपन से, 3 महीने के बच्चे को चाय पीने के संस्कार डालते हैं भारत के अंदर। 3 महीने का बच्चा हुआ, 4 महीने का बच्चा हुआ है ना, 4 महीने के बच्चे को दूध में मीठा मिलाकर के पीने का गलत संस्कार। बच्चे को कुछ नहीं पता कि इसमें मीठा है कि नहीं, आपको पता है कि इसमें मीठा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। बच्चा बिना मीठे का दूध बहुत अच्छे से पीना जानता है। आप जब तक बच्चा खुद ना बोले शक्कर डालो, आप चुपचाप उसको फीका दूध पिलाइए। सबसे अच्छी बात गाय का पिलाइए। लेकिन छोटी उम्र में जब बच्चा बोतल से पीना बंद करता है तो माँ सबसे पहले चम्मच से पिलाती है, और दूध चम्मच से पिलाएगी तो आधी प्लेट चाय की दूध में मिला देगी, ले अब ये ऐसे पी ले, क्योंकि वो वैसा नहीं पी रहा, उसको दूध नहीं पीना है। दूध क्यों नहीं पीना है? अब मान लो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक वास्ट टाइम पे सेट नहीं हो रहा है, उसको अभी भूख नहीं लग रही, जब भूख लगेगी तब दूध पिएगा, वो ही पिएगा, थोड़ा पिन्ना के पिएगा, बस हो गया। लेकिन वो पी ना करे तो तुमने उसमें बूरा मिलाया, बच्चे को बचपन से 3 महीने से जहर देना शुरू किया। उसमें तुमने चाय में खुद चाय मिलाई ना, दूध में, बच्चे के दूध में आपने चाय मिलाई ना, मिलाई, बच्चे के दूध में चाय मिलाई, बच्चे के दूध में सेरेलैक मिलाया, बच्चे को छोटी उम्र में सुलाने के लिए ब्रांडी पिलाई, आप नहीं पिलाई।
आपने ब्रांडी का संस्कार दिया बच्चों की, डॉक्टर साहब ब्रांडी आती है 28, 22, 26 रुपए की, एक ढक्कन उठाए बच्चे के मुंह में डाल दिया, छोटी उम्र में अल्कोहल डाल दिया, बच्चा आराम से सो रहा है। अब ये 3 घंटे सोएगा, 3 घंटे सोएगा, बढ़िया उसको दूध पिला दिया, ब्रांडी पिला दी, सुला दिया और मेडी से कह दिया बाबा उठ जाए तो ध्यान रखना, हम थोड़ा बाजार होकर के आ रहे हैं। 2 बजे बाजार के लिए निकले, शाम को 5:30 बजे आए तो एग्जैक्ट 3.5 घंटे की ब्रांडी की नींद पूरी हुई और तुम उठे, उसके 5 मिनट बाद बच्चा उठा। मेरा बच्चा, आपको तो बहुत अच्छी चीज लग गई। अरे महाराज भला बताया कि बच्चों को ब्रांडी भी पिलाते हैं, हम तो समय बड़े ही पीते थे, बच्चे भी ब्रांडी पिलाते हैं। बच्चों को बचपन से ब्रांडी पिलाने वाले आप हैं, बच्चों को बचपन से दूध में शक्कर मिला करके पिलाने वाले आप हैं, बच्चों को चाय पिलाने वाले आप हैं। बच्चों का शरीर बचपन से आपने खराब किया, आपने, ये आपकी जवाबदारी है। अभी भी वक्त है, तय कर लो, जिस दिन तुम पैदा हुए थे हफ्ते में 1 दिन, उस दिन चाय और कॉफी का त्याग। सोमवार को पैदा हुए थे क्या तुम, कि मंगल को हुए थे? कब हुए थे? कोई मंगल को पैदा हुआ होगा तो वो नियम ले ले, हफ्ते में 1 दिन मंगलवार को चाय नहीं पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा, एक दिन से शुरुआत करो। सोमवार को पैदा हुए तो नियम कर लो कि हम सोमवार को नहीं पिएंगे, और घर के बुजुर्ग से ले लो, 1 दिन का फास्टिंग करिए। हमारे घर में मंगलवार को चाय कॉफी नहीं बनेगी, ना हम पिएंगे ना किसी को पिलाएंगे। 1 दिन के संस्कार भी धीरे धीरे करके पूरे परिवार को अपडेट कर लेंगे। और ये भी तय कर लीजिए कि हम किसी भी बच्चे को शक्कर वाला दूध नहीं पिलाएंगे, उसको वो पिएगा, आज अभी नहीं पिएगा ना तो 1 घंटे बाद पिएगा, पे करके पिएगा, सीधे पिएगा, बिना शक्कर वाला दूध पिएगा, बिना चाय वाला दूध वो पिएगा। जब वो बड़ा हो जाए, वो खुद बोले कि इसमें दूध मिला दो, दूध में शक्कर मिला दो, तो 1 चम्मच आधी चम्मच डाल दो, बोले इतनी पी जाती है, ज़्यादा नहीं पी जाती है। लेकिन पापा आएंगे, वो प्यार से लाड़ से, आ बेटा चाय पी ले, हाँ, अब 2 घूंट तुमने पिला दी, 1 घूंट फूफा ने पिला दी, 1 घूंट बड़ी बुआ ने पिला दी, 1 घूंट मम्मी ने पिला दी। जितनी बार चाय बनेगी, आओ पप्पू तुम्हें चाय पिला दी, नहीं पीना हमको चाय, 1 घूंट पी लो बेटा, बुआ के कहने से पी लो। तो तुमने जितनी चाय नहीं पी उतनी तुमने अपने बच्चे को पिला दी। अब बच्चे का फिजिक्स खराब कर दो, पंखे से खराब कर दो, चाय पीने से खराब कर दो, गलत खाने से खराब कर दो, और फिर बोलो शरीर में आनंद। दुनिया में कोरोना के बाद जितने हॉस्पिटल खुले हैं, हर हॉस्पिटल हाईली सक्सेस है। दुनिया में 3 सबसे बड़े बिजनेस हैं, सबसे पहला हॉस्पिटल का, दूसरा हॉस्टल का एजुकेशन सेक्टर में, और तीसरा होटल का। तीनों हा से शुरू होते हैं। होटल मार्केटिंग में कितना भी पैसा खर्चा कर दो, उसका सरप्लस में चलता है। दिल्ली में बहुत बड़ी होटल है एक आनंद, हमने नाम सुना है, देखा नहीं है, उसमें बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जाते हैं, सुनते हैं 500 करोड़ की है। आचार्य जी को बताया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी होटल है महाराज जी 500 करोड़ की। तो आचार्य जी बोलते थे, कहा मतलब 500 करोड़ की होटल, 500 करोड़ की होटल में मुंह देख करके अंदर घुसने मिलता है, इससे अच्छा 500 करोड़ का मंदिर बनाओ, बिना मुंह देखे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कम से कम 500 करोड़ का आनंद ले सके। गुरु जी की सोच क्या गजब की थी, 1000 करोड़ का मंदिर बनाओ, बिल्कुल दिगंबर साधु आए उसका भी स्वागत है, खरबपति आए उसका भी स्वागत है, मिडिल क्लास वाला भी आए तो उसको भय न रहे, मंदिर में जाने को कोई मना ना कर दे। होटल में घुसो आप, अभी हम किसी होटल में घुस जाएं तो क्या होगा, ए बाबा वहीं खड़ा रहे, क्यों भाई हम भी हैं, तुम्हारा क्या काम है, ऐसे नहीं चलता है। कुछ रेस्टोरेंट, अभी हम जयपुर में थे तो कुछ ऐसे भी वो होते हैं, रात में होते हैं ना, वो रात में चालू होते हैं, वो डिस्को करने वाले, हाँ वो क्या कहते हैं, कैफे बार, हाँ जो, तो उसमें अब हमारे साथ एक व्यक्ति था और मैं जहाँ पे रुका था सी स्कीम में, वो सामने किंग फिशर नाम का वो रेस्टोरेंट था, वो ड्रैगन बना था उसमें पूरा ड्रैकुला। तो बोलते चप्पल पहन के गए तो मना कर दिया, बोले इसमें जूता टू बी मस्ट कंपलसरी, बोले तुम कपड़े पहन के आओ चाहे नहीं आओ लेकिन जूता पहन के आओ। ऐसे नियम हैं लोगों के। संसार बड़ा विचित्र है, जब तक मैं रहता नहीं देखता नहीं तब तक मुझे समझ में आता नहीं। अब वो पूरे वो क्या ओपन है, वो छत में बनाते हैं उसको, है ना, और वो छती में सारी रात बच्चे लोग नृत्य वगैरह करते रहते हैं, भगवान करते हैं, वहाँ किसका भजन गाते होंगे, आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा। अब
अरे हाँ, आप गए, हम तो गए नहीं ना। तो जो गया उसने देखा, हमने तो सुना, सुने का खेल है, और जितना सुन लिया उतना दुनिया को सुना देते हैं। जो लोग गांव में हैं वो शहर में ना आए। गांव बहुत अच्छा होता है, शहर में आने के बाद मानसिकता बदल जाती है। गांव वाले गांव में बहुत अच्छे, शहर में आओगे शरीर खराब हो जाएगा। हम शहर में आए, पिछले 1.25 महीने से ठंडी नाम की कोई चीज़ देख ही नहीं रहे हैं। लगातार गर्माहट है, इधर से 10 एसी की गर्माहट है, इधर से 10 एसी की गर्माहट है, पड़ोसी के एसी की गर्माहट है। नीचे का एनवायरनमेंट दिल्ली का हर तरफ गरम 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 चल रहा है। रात में सोते हैं, पसीना टप बहता है। हमने कहा बहता है तो बहने दे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। आपके शरीर का आनंद है आपको, आप शरीर से आनंद लेते हैं, लेकिन आपको भूख अच्छी नहीं है, आपको प्यास अच्छी नहीं है, आपको बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है, आपकी मृत्यु का आपको डर लगा रहता है, पता नहीं कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। आपके शरीर में प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस मया। और फिर शरीर को लेकर के भय भी विचित्र प्रकार का है। महाराज इतना पैसा इकट्ठा किया, पता नहीं, ऐसा लगता है जहाँ दर्द हो रहा है महाराज हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, गले में एक फुड़िया हो गई, अब तुमको खुद ही शंका है कैंसर तो नहीं हो गया। कोई दर्द मान लो 25 दिन ठीक नहीं हुआ, 25 दिन दर्द ठीक नहीं हुआ तो दिक्कत है, अरे महाराज रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो शरीर को लेकर के तुम भयभीत भी बहुत हो, नहीं है? हैं कुछ लोग तो इतने भयभीत हैं कि पूरा छत संभाली हुई छिपकली को देख करके उचक जाते हैं। छिपकली क्या करती है, पूरा छत संभालती है ना, वो चारों पंजों से संभालती है कि छत नहीं गिरे, नहीं गिरे, नहीं गिरे। अब तुम्हारे कमरे की छत छिपकली संभाल रही है और सोते में छिपकली दिख जाए तो भी खड़े हो जाते हैं। विचित्र प्रकार का भय है, छिपकली से डर रहे भाई, अरे वो छत में है भाई, नीचे ना आएगी, आ गई तो, अरे आ गई तो ऊपर चढ़ जाएगी दोबारा, कुछ कर देना उसको। तो छिपकली भगाने का सबसे अच्छा मास्टर रूल रहता है, वो जो पानी वाली पिचकारी होती है ना, पानी वाली पिचकारी से साफ शुद्ध पानी थोड़ा सा उसके मुंह में मार दो, पुच्छ पुच्छ पुच्छ। ना उसके लिए आपको कोई ऑल आउट लगानी है, ना उसके लिए कोई बेगान का स्प्रे करना है, ना कुछ और करना है। साफ शुद्ध पानी को थोड़ी सी फुंकार मारी और उसकी बॉडी थोड़ी गीली हुई और उसने तुम्हारा कमरा छोड़ा। दूसरा सबसे अच्छा उपाय रहता है, वो जो अपनी पीछे के पंख होते हैं ना, पीछे के पंख को 4-5 पंख अलग अलग जगह आप अपनी दीवार में चिपका दीजिए, तो वो पंख थोड़े थोड़े हिलते हैं। उसके हिलने से छिपकली कमरे के अंदर नहीं आती। आ जाए, कुछ मट्ठर होगी तो आ जाएंगी, तो पानी के पंप से जाएंगी, लेकिन मारना नहीं पड़ता है उसको, इसका भी हमको ध्यान रखना है। संगी पंचेंद्रीय जीव होता है, उसमें भी 2 प्रतिमा के व्रत लेने की, संयम ग्रहण करने की ताकत होती है। वो भी धर्म सुन करके स्वर्ग जा सकती है, इतनी उसमें सामर्थ्य है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, इसमें का मतलब है आश्चर्य। किस चीज में है? महाराज को देखें तो आश्चर्य है, क्यों? अरे छोटी उम्र के महाराज बन गए। पाप को देखने में कोई आश्चर्य नहीं होता आपको, तो आपके इसमें के कारण भी बड़े विचित्र हैं। कोई 19 साल का साधु देख लो, इतनी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, हाँ ऐसे हो गए, कैसे हो गए? अब जा करके बार बार पूछ रहे, क्या पड़ी थी महाराज, साधु बन गए, क्यों बन गए, क्यों बन गए, क्यों बन गए? आपके इसमें मार्ग के तो हैं, पाप मार्ग के नहीं है। बियर बार के अंदर का माहौल तो पता है, लेकिन मुनि के दिल के अंदर का माहौल आपको नहीं पता। इधर के दिल का माहौल पूछो, क्या चलता रहता है आपके दिमाग में महाराज जी 24 घंटे? तो हम बताएं कि 24 घंटे चलता है, मंदिर कितना अच्छा हो, व्यवहार धर्म कितना अच्छा हो, निश्चय धर्म कितना अच्छा हो, किस तरीके से साधना हो। साधना आदमी का पूरा ऑरा बदल देती है। वयस्मया, राग द्वेष इसी शरीर के कारण आप करते हैं सबसे ज्यादा वाला। वो जो पड़ोसन समझ में आती है, वो राग के कारण ही तो समझ में आती है ना। अपनी पत्नी बुरी है और पड़ोसी की बहुत अच्छी है, उसका मैनर्स बहुत अच्छा है, उसके बात करने के अंदाज बहुत अच्छे हैं, उसके साड़ी पहनने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका राग प्राप्त वस्तु में बिल्कुल भी नहीं है। आपका राग है जो सामने दिख रहा है। शोरूम में जो सूट टंगा है वो बहुत अच्छा है और उसको खरीद करके
अपने शरीर में टांगा और 2 लोगों ने कहा क्या कपड़ा लेकर के आए, ये तो बहुत घटिया है, और पूरा दिमाग उतर जाता है। होता है कि नहीं? इसकी खासियत है कि हमेशा पर वस्तु प्रियम सदा, नीति है हमारे यहाँ कि जितनी भी दूसरे की चीजें हैं वो सब अच्छी हैं। महाराज आप बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे घर का लड़का बन जाए तो, अरे नहीं बेटा महाराज के मार्ग में सब बेकार है, हमारे घर में बैरागी हो जाए तो दिक्कत है, और दूसरे का घर का बैरागी हमारे घर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें राग है विचित्र प्रकार का, द्वेष भी विचित्र प्रकार का है आपके यहाँ। शरीर को लेकर के द्वेष बुद्धि भी बहुत रहती है, नहीं रहती? रहती है महाराज जी। महाराज जी कहाँ से लाते हैं इतना सब? ग्रंथ में लिखा है, पढ़ लीजिए, गाथा बोल देता हूँ, कारिका है शावकाचार्य की। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया न रागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। भगवान 18 दोष से रहित हैं, और जो भगवान के 18 दोष हैं वो ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। उसके बिना हमारा जीवन मुश्किल है। प्यास हमारी विचित्र है, भगवान को प्यास नहीं लगती। भूख हमारी विचित्र है, भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान को इसमें नहीं होता, भगवान को भय नहीं सताता, भगवान को चिंता नहीं होती, भगवान को जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान को शोक नहीं होता, भगवान को रति अरति नहीं होती। हमको शरीर को लेकर के सब होता है। 18 के 18 दोष होते हैं क्योंकि हम शरीर में आनंद मानते हैं। अभी तो सिर्फ एक शब्द रखा शरीर को लेकर के। अब शरीर में तो आपको आनंद है ही, घर में भी जबरदस्त आनंद आता है आपको। एक बंगला बने न्यारा, कैसा न्यारा? ऐसा न्यारा अभी हम जिस गली से गुजर जाएं, 6 खंड तो पक्के हैं, थोड़ा भी पैसा बढ़ा तो 6 खंड का मकान पक्का है। नीचे 4 BMW और 5-7 और गाड़ियां हो, एक हार्ले डेविडसन रखी हो, 2 बुलेट खड़ी हो, 3 गार्ड्स खड़े हो, हैं? भले घर में ऊपर चढ़ने मिले कुछ नहीं। लिफ्ट महाराज छत तक जाती है, हमने कहा थोड़ा और ऊपर कर देता, स्वर्ग तक चली जाती है। स्वर्ग तक पहुंचाने में क्या बुराई है? जब हमने छत तक लगाई दी है तो 2 मंजिल और बढ़ा देते, तुम्हारे छत से स्वर्ग सीधा पास पड़ता है। अब लिफ्ट लगाई घर के अंदर, अगर 5 मंजिल ऊपर चढ़ते हो नीचे उतरते तो पेट की पूरी आंतें बिल्कुल सही काम करती, जांग का पीठ का बल काम करता। उसके लिए तो जिम है ना महाराज, वहाँ पे जाके अप एंड डाउन्स करेंगे। अपने घर के अंदर चला करके लिफ्ट लगा ली, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य था। नहीं लगाओगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना? तो लिफ्ट तो लगा लो लेकिन उसका सेल निकाल दो। बोले इसको चलाएंगे नहीं हम। क्यों चलाएंगे? क्यों? अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो लिफ्ट की कंडीशन अलाउ करो कि दिन में 11 बजे के बाद तुम्हारे घर की लिफ्ट चालू होगी। कितने बजे के बाद? हंसो थोड़ा, बोलो ओके, बोलो यस। हाँ, दिन में 11 बजे के बाद लिफ्ट चालू करेंगे और शाम को 7 बजे के बाद लिफ्ट बंद हो जाएगी। जब तुम्हें भोजन कर लिया हो, भोजन करने के बाद अब सेठ हो गए, सेठ का बड़ा पेट हो गया, तो उतरने के लिए लिफ्ट ले ले भैया, कोई बात नहीं है। लेकिन 11 बजे से पहले लिफ्ट चालू नहीं करेंगे, शाम को 7 बजे के बाद लिफ्ट नहीं चलेगी। इसके आगे पीछे तुमको ऊपर नीचे चढ़ना पड़ेगा। आप ये भी कमाल करेंगे ना तो भी आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। 6 खंड का मकान बना दिया है, अब नीचे से 6 मंजिल ऊपर चढ़ो। हमारे साथ चढ़ते हैं, जब हम चढ़ते हैं किसी घर में, महाराज जी 7th फ्लोर पे है चौका, हमने कहा चल तू भी मेरे साथ चल। हम तो चलेंगे तू भी चलेगा। हमारे साथ चलता है, फिर महिलाएं चलती, हमने कहा ज़्यादा चौथी बार हैं मत करना, नहीं तो हैं हो जाओगी, तुम्हारे चक्कर में हमारा चौका छूट जाएगा। फिर बड़े उससे बोलती हैं महाराज जी आपके कारण हमने TMT टेस्ट दे दिया। हमने कहा TMT टेस्ट में इतना नहीं हाँपते हैं, हमने दिया TMT टेस्ट। हम जब 6 मंजिल चढ़ते हैं तो अपने आप से बोलते हैं हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं विनम सागर? नॉर्मल है ना? हाँ, तो फिर दबा के पनीर, और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर दबा के लौकी। हाँप जाए तो लौकी खाएंगे, नहीं हाँपे तो फिर हैवी आइटम। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट करती है। तो सीढ़ियाँ बनी थी इसलिए,
सीढ़ी की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी। घर के अंदर एक बोरिंग बनवाओ, बोरिंग बनवा करके 18 इंच की बोरिंग डालो घर के अंदर, और उसमें वो एक सबमर्सिबल पंप जैसा इतना लंबा सा वो आता है, पाइप बाल्टी आती है, उसको उसमें डालो और महिलाओं से बोलो कि इसमें से 6 गगरी पानी तुमको रोज भरना है। 6 गगरी पानी अगर बोरिंग का खींच करके, कुएं का खींच करके महिला भरेगी, न पेट पैरेगा, न फिजिक की प्रॉब्लम होगी, न बच्चेदानी निकलवाने का तुमको दुर्भाग्य झेलना पड़ेगा। इतना कमाल करती हैं। पुराने ज़माने की किसी महिला का बता दो बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तो, आपकी दादी का हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। किसी की दादी का बड़ा ऑपरेशन ना हुआ। घर की पुराने ज़माने की दादी तालाब में जाती थी कपड़ा धोने, 2 बाल्टी उठा करके लाती थी, 4-6 गुंडी पानी खींचती थी। तो पुराने ज़माने की एक भी दादी का कोई भी बड़ा ऑपरेशन आपने कभी नहीं सुना होगा। और आज के ज़माने में 35 साल के हुए नहीं, फिजिक डिस्टर्ब हुआ, डॉक्टर बोलता है इलाज करा लो, इलाज करा लो, 42 साल तक तो आप अपना ऑपरेशन करा ही लेते हैं। इसका एकमात्र सबसे ज़बरदस्त उपाय है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, सबको मोक्ष की इच्छा नहीं है। हम संसार में ही अच्छे महाराज, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन संसार में रहने की विधि ना पता हो तो संसार में रहना भी बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है। सुबह शाम आपको पता है कि कौन से डॉक्टर के इलाज के लिए जाना है। दक्षिण में जाना है फलाने डॉक्टर, पूरब में जाना है फलाना डॉक्टर। जैसे हम सामायिक में करते हैं ना, प्राग दिग्विंत्र केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, ऐसे आप भी बोलते हैं। पूर्व दिशा में जितने भी डॉक्टर, पुलिस वाले, हॉस्पिटल वाले विराजमान हैं, इनके नंबर इस मोबाइल पे। दक्षिण दिशा में जितने भी हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस वाले विराजमान हैं, इनके नंबर इस मोबाइल पे। उत्तर दिशा में जितने भी हॉस्पिटल, डॉक्टर विराजमान हैं, अभी रोज एक बार देख लेता है आदमी, चेक कर लो भैया कौन सा रास्ता साफ है और कहाँ की हॉस्पिटल पे पहले पहुँच सकते हैं। इतना खतरा काहे को मोल लेना। थोड़ा सा 6 बाल्टी पानी खींच करके भरने की कवायद शुरू करते हैं, और ज़्यादा जिम में बाल्टी उठाने का वो गोल गोल चक्के होते हैं, उसको काहे के बैलगाड़ी के चक्के होते हैं, उसे डंडे में डाल देते हैं, क्या बोलते, डंबल बोलते हैं। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हम पूछ लेते हैं, है ना। तो हमको बताते जाया करो, हमारा जी इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। गांव से आए हमने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा, हम तो घबरा गए। सबसे पहले घबराहट हुई हमको जब हमने गुड़गांव देखा। हमने कहा हमारे बाप राज में हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग ना देखी, पहली बार देखी 48 साल में। तो दिल्ली में मैंने पहले दिन कहा था, मैं विद्यार्थी बन के आया हूँ, हर चीज़ सीख रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे, कोई गलती हो जाए तो 10 मिच्छा में दुक्कड़म। बोले महाराज पहली बार दिल्ली आए, उनको नहीं पता कि कैसे मोहल्ले में रहते हैं। अब हमको क्या पता कि यहाँ पे सूरज घर के अंदर घुसते ही नहीं है। हम जहाँ पर थे तो वहाँ सूरज तो इधर से आता था, ये वाली खिड़की से बाहर निकल जाता था। यहाँ तो सूरज नाम का कोई काम ही नहीं है, यहाँ सूरजमल ये चलते हैं बड़े बड़े, यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग है। तब वो हो गया। ऐसी कई चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले शरीर से मुक्त हुए तो दूसरी चीज़ घर में फंसे, और घर को इतना बिगाड़ा कि घर घर ना होकर के कारागृह हो गया। वपुर गृहम धनम दारा, 2 चीज़ें और ले लीजिए। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय भी तो हो गया ना। तो फिर तीसरी चीज़ है पैसे को लेकर के। पैसे को लेकर के आपका सोच का स्तर क्या है, इससे तय होता है कि वो पैसा आपके जीवन में कितना काम आएगा। जब छोटी उम्र में आप पैसा बचा रहे थे तो धन को लेकर के आपके सोच का स्तर था कि मुसीबत में काम आएगा। आपने यही सोच के पैसे इकट्ठा किया है ना। एफडियां जो घर के अंदर रखी हैं, क्या सोच के, महाराज मुसीबत में पैसे ही काम आता है। ये बात तो तय है कि पैसा काम आता है, ये बोलो पैसा काम आएगा। ये क्यों कहते हो कि पैसा मुसीबत में काम आएगा? जब तुमने खुद बोला कि पैसा मुसीबत में काम आएगा, इसका मतलब है तुम्हारे कहने के अनुसार पहले तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी। काहे की मुसीबत आई? लड़के का एक्सीडेंट हो गया महाराज, अब मुसीबत आ गई। अब मुसीबत में फिर तुम्हारे 40 लाख खर्चा हो गए। फिर महाराज के पास आकर के एक सड़ी बादाम चढ़ा करके बोलते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए इसको, अभी बहुत मुसीबत से निकला है। हमने कहा निकला नहीं है, तुम ही लोगों ने डाला है। तुम ही लोगों ने बोला था ना, आपने ही बोला था कि मुसीबत में पैसा काम आएगा, और मुसीबत का स्तर भी तुमने तय कर लिया था। अरे भैया खुदा ना खास्ता कभी हॉस्पिटल में पैसा लग गया तो बहुत लगता है,
तो तुमने अपने आप को खुद बोला था कि कभी हमारे घर में मुसीबत आएगी, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर हमको उसमें 40 लाख खर्चा होंगे। जब वो 40 लाख खर्चा हो गए, अब तुमको रिलैक्स है, मरोगे ना तो जीरो बैलेंस के साथ। इसको ध्यान रखना, जब जाओगे इस दुनिया से तो जितना कमाया है इंसान पूरा खर्च करके मरता है, और बाद में ऑब्जर्वेशन करता है इतनी मेहनत करी, हासिल आई शून्य। काहे को शून्य? शून्य इसलिए कि आपने तय किया था कि मैं अपने जिंदा रहते अपने पूरे पैसे को सेटल कर दूंगा। तुमने अपना पूरा पैसा सेटल किया। एक आदमी ने 60 साल तक वकीलों के चक्कर में सेटल किया, एक ने हॉस्पिटल में सेटल किया, एक ने ब्लड प्रेशर की गोली खा करके सेटल किया, किसी ने किसी और चीज़ में सेटल किया, पैसा सेटल किया, लास्ट में सूख गई काया। अब क्या करें? 2.5 कुंटल लकड़ी ले आ रहे भाई, क्या रेट है? 450 रुपये कुंटल है महाराज। 1100 रुपये की लकड़ी लगनी है तुम्हारे चक्कर में, इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई खर्च ही नहीं है। 2.5 कुंटल लकड़ी लगनी है, आधा किलो कपूर लगा देंगे तुम्हारे में, तुम ज़्यादा बोलोगे तो 2 किलो शुद्ध घी डाल देंगे, और क्या चाहिए? अरे महाराज आदमी भी तो चाहिए पड़ेगा। हाँ, तो जो भी बोलोगे 50,000 में निपट जाओगे, तो 1 लाख रुपए सेव रखो, 1 लाख रुपए सेव करके बोल दो भैया हम निपट जाएं तो 1 लाख से हमारा हिसाब किताब लगा देना, बाकी सब तो निकालो वक्त से पहले। अरे ऐसे कैसे निकाले महाराज? भपुर ग्रहम धनम दारा, धन के प्रति तुम्हारी सोच ने तुम्हारे धन के क्रियाक्रम करा दिए। और फिर पत्नी को लेकर के भी परमानंद है, क्योंकि आपको आनंद इन्हीं चीजों में। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, लेकिन इसका स्तर क्या है ये पता नहीं। पत्नी लाए लेकिन किस स्तर की लेकर के आए ये पता नहीं। अभी पिछले 1.5 साल में इतनी बढ़िया कहानियां लिखी गई हैं। एक नीले ड्रम में लिखी गई है, एक कहानी पर्वत से नीचे फेंक करके लिखी गई है, एक एक्सीडेंट कराने से लिखी है, एक तो अभी एक नई कहानी अभी सुनी, वो क्या, सांप छोड़ दिया भाई साहब। कहाँ? पति सो रहा है, पत्नी ने सपेरे से जहरीला सांप कोबरा बुलवा करके, और उसमें बिस्तर में उसने भैंस का दूध छोड़ दिया कि उसकी गंध से सांप बिस्तर तक जाएगा, ये पति यहीं सोएगा। और शाम को 7 बजे झगड़ा कर लिया, हमको नहीं सोना तुम्हारे साथ, हाँ हम बाहर सोफा सेट में सो जाएंगे। अब रात भर सोच रही है निपटे कि नहीं, निपटे कि नहीं, निपट। सुबह सो के उठे, भाई साहब दूध भी वहीं था, सांप भी वहीं था, तुम्हारे श्रीमान भी वहीं थे। बपुर ग्रहम धनम दारा, अच्छी पत्नी ढूंढ के लाए तुम, बढ़िया हिसाब बारी। क्यों? अपनी मर्जी से लाए थे महाराज। अरे बुजुर्गों की मर्जी से ले आते थोड़ा सा, बुजुर्ग की मर्जी की पत्नी बहुत अच्छी होती। तुम बिल्कुल गोरी देख करके लाए, उसने तुमको और गोरा कर दिया। तुम थोड़ी सांवली देख करके लाते, ईमानदार निकलती तुम्हारे लिए। गुलाब जामुन बहुत अच्छा, छेना का रसगुल्ला लेकर के आए महाराज, हम ही छेना के रसगुल्ला हो गए। थोड़ी सांवली सलोनी 4 बुजुर्गों की सहमति से आई। तीर्थंकर का विवाह होता है, उसमें भी सौधर्मिंद्र सहमति देता है। सौधर्मिंद्र कहता है हाँ इसका विवाह इसके साथ योग्य रहेगा। तुमने तो अपने विवाह में किसी से सहमति भी नहीं ली, हमको जो पसंद है हम वही करेंगे। बड़ी उम्र हो गई ना, 22 साल के हो गए, तो 22 साल के बच्चे पूछते हैं माता पिता ने हमारे लिए किया ही किया, ऐसे एक्सक्यूज रहते हैं। फिर दूसरा, हमारी जिंदगी का डिसीजन लेने वाले तुम कौन हो। फिर तीसरा एक्सक्यूज है, हमको जीना है उसके साथ कि तुमको जीना है, हमको जीना है तो हम डिसीजन लेंगे। अरे कुछ बुजुर्गों की नसीहत भी वसीहत में बड़ी काम आती है, ले लेना चाहिए। पहले जमाने में तो लोगों को अपनी पत्नी का चेहरा तक देखने न मिलता था। ये बैठे हैं सोफा सेट में ऊपर, ये सफेद कुर्ता, इनसे पूछो शादी से पहले अपनी पत्नी को देखा था, तो ये भी मुंडी हिला देंगे। ये बोलेंगे हमारे पिताजी तय कराए थे, बाद में बड़ी मुश्किल से एक फोटो देखने मिली होगी, अब फोटो में ऑब्जर्वेशन लगा दिया, अब हो गया, जो होगा तो ठीक होगा, बाकी होगा तो समझ लेंगे। फिर इन्होंने समझ लिया होगा, तब जाकर कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया लोगों ने। ऐसे नहीं होता। आजकल तो 1 साल साथ में रहने के बाद भी लोगों का नेचर समझ में नहीं आता। पहले फोटो में आदमी नेचर पकड़ता था। क्या जौहरी पने की दूरदृष्टि थी। लड़के का एक फोटो देख लिया, फोटो देख करके कंजी आंखें हैं, भेड़ी आंखें हैं, सीधा खड़ा है, मुस्कुरा कैसा रहा है, भौवें कुटिल तो नहीं दिख रही हैं, चेहरे का रंग उल्टा सीधा तो नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, हाँ भैया पसंद है। विवाह कबूल हो जाता था और कबूल सही में चल जाता था। आज की लेके आए कमरे में सांप छोड़ दिए,
हाँ, अभी हमने एक बार कह दिया, अभी हमारे साथ हो गया। हमने एक महिला से कहा आजकल महिलाएं बहुत बढ़ गई हैं, बोले रेवोल्यूशन का ज़माना है। तो बोले अच्छा, हमारा बढ़ना दिख रहा है, हमने 2-4 ड्रीने ड्रम में कर डाल दिए, पूरे देश में तहलका हो गया। हमने 2-4 को सांप से क्या कटवा दिया, पूरे देश में तहलका हो गया। और जो पुरुषों ने दहेज में पकड़ में इतनी जलाई हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है, उनका एक्सक्यूज भी ज़बरदस्त था। लेकिन ये बात आगे बढ़ गई कि आपको पत्नी से सुख मिलता है, पत्नी को पति से सुख मिलता है, लेकिन तय कर लो कि उसमें ऐब कितने हैं। जितने लोग दुनिया में, जितने लोग लव मैरिज करते हैं, जितने लोग जितने बच्चे करते हैं, उन सारे बच्चों से मेरा कहना है कि प्रेम विवाह बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रेम मत देखो। जिससे विवाह करना है उसके प्रत्येक फैमिली मेंबर्स का फ्रस्ट्रेशन देखो, क्योंकि बाद में फ्रस्ट्रेशन ही झेलना है। जब देखो कि तुम्हारा पति जब गुस्सा हो जाएगा तो उसके गुस्से में क्रोध करने का स्तर क्या होगा, हाथ से मारेगा, मुंह से मारेगा, बात से मारेगा, लाश से मारेगा। प्रेम रहता कितनी देर है, कपूर की टिकली होती है प्रेम, थोड़ी सी आग लगी नहीं कि फू, उसके बाद करिया 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 बसता है। तो पहले वो जो काला काला बसता है उसको समझ लो, उसके बाद ये तय कर लो कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो गुस्सा कैसा होगा। और फिर जिस प्रेमी से प्रेम करते हैं ना, उसके साथ रात में 9 बजे मिलना होता है, सुबह के 6:30 बजे 7 बजे तक, बाकी फुल टाइम तो उनकी फैमिली के साथ रहना होता है। तो फैमिली के फ्रस्ट्रेशन को भी मैच कर लीजिएगा, कुंडली मिलाए या ना मिलाएं, लेकिन परिवार वालों से अपने दिमाग का नेचर मिला लें, तब जाकर के बाहर की चीज़ें सुख का निमित्त बन सकती हैं, बनेंगी। आपने मुझे 1 घंटे तक बहुत आराम से सुना, और भी कुछ बोलना था, समय अपनी सीमा से बाहर हुआ, इसलिए मैं शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।